आज हम जो आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए है। तो जिनके घर में भी सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन्हीं के विषय में बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें जो कोर्ट का आदेश आया है वो बड़ा ही आदेश आया यानी कि बड़ा फैसला आया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप वरिष्ठ सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, यानी कि 60 साल आपने क्रॉस कर लिया है, या फिर आप किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे यानी सरकारी नौकरी कर रहे थे, आप कहीं पर आप वहां से रिटायर हो चुके हैं, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो जब आप रिटायर होते हैं इसके बाद जो पेंशन मिलती है, पेंशन लेना आपका मूल अधिकार होता है। और आपको बता दें कि जब पेंशन मिल रही होती है और आपकी एज 80 साल से कम होती है, तो आपको हर साल यानी कि साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे कि अपडेट रहे ये गवर्नमेंट जो आपको पेंशन देती है। आप अगर जीवित प्रमाण पत्र देना बंद कर देंगे, आप नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपकी पेंशन रुक जाए। तो आपको जीवित प्रमाण पत्र जरूर लगाना होता है साल में एक बार, जिससे कि गवर्नमेंट को ये मालूम रहे कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वह व्यक्ति अभी जीवित है। और मान लीजिए कि आपकी एज हो गई है 80 साल, 80 साल के बाद आपको जो जीवित प्रमाण पत्र है वो आपको साल में 2 बार देना रहता है, क्योंकि 80 साल जब व्यक्ति क्रॉस कर जाता है उसके बाद जो उसकी शारीरिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्योंकि पहले के समय में जो खाना पीना था वो काफी अच्छा था, शुद्ध था, तो तब व्यक्ति काफी 100 साल से ऊपर तक जीता था। लेकिन आज के समय में जिस तरह का खाना पीना है, जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, उस हिसाब से जब 80 साल क्रॉस हो जाते हैं तो उनकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसकी वजह से जो 80 साल के ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन है यानी कि वरिष्ठ नागरिक है वो कहीं आते जाते नहीं है, क्योंकि शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो कहीं घूमे या फिर कहीं टहले जा करके। और बैंक में जो लाइन लगती है, लाइन में खड़ा रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दो लोगों की लाइन हो तो एक बार सोचा जा सकता है कि वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बैंकों में काफी लंबी लाइन लगी रहती है, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन है यानी वरिष्ठ नागरिक है वो नहीं खड़े हो पाते हैं, उनका खड़ा रहना काफी देर तक संभव नहीं होता है। ऐसे में लाइन में खड़े रहने के बाद जो भी कागज होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बैंक में जमा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और मान लीजिए कि आपकी एज 80 साल हो गई है और 80 साल होने के बाद आपको, जैसे कि हमने बताया कि 2 बार जीवित प्रमाण पत्र लगाना होता है, और आप 2 बार जीवित प्रमाण पत्र नहीं लगा पाते हैं, जमा नहीं कर पाते हैं कागज, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो पेंशन है खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि आपकी जो पेंशन है वो कैंसिल नहीं की गई है, केवल खत्म की गई है, तो क्या है कि अगर आप लिखित रूप में एप्लीकेशन देते हैं, अनुरोध करते हैं, तो जो आपकी पेंशन है वो दोबारा से चालू की जा सकती है। और आप जब जीवित प्रमाण पत्र दाखिल कर देते हैं यानी जीवित प्रमाण पत्र दे देते हैं तो आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाती है, जो कि आपकी पेंशन रोक दी गई थी। यह कहते हुए आपको बताया गया, जब आपने पूछा क्यों रोकी गई है, तो यही कहा गया कि आपने जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया था, इस वजह से आपकी पेंशन रोक दी गई। ऐसे ही सिलसिले में यानी कि इसी संबंध में एक ऑनरेबल कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जो कि ये आदेश दिया गया, केस का नाम है
श्री एच नागभूषण राव बनाम अंडर सेक्रेटरी, जो ऑर्डर दिया गया है, जो जजमेंट आया है वो 13 फरवरी 2023 में आया है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है इस केस में जो नागभूषण नाम के व्यक्ति थे वो 2017 की बात है, जब ये 97 साल के हो चुके थे, तो इनका चलना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, यानी कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से जो जीवित प्रमाण पत्र होता है वो दाखिल नहीं कर पाए, पेंशन को रोक दिया गया। इसके बाद जब वो शारीरिक रूप से ठीक हुए, थोड़े से जाने में जब थोड़े से समर्थ हुए, तो वो जाते हैं, पता करते हैं कि पेंशन क्यों रोकी गई। जब उन्होंने पूछा तो वहां पर बोला गया कि आपने जीवित प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो आपने नहीं दिया था, जिसकी वजह से आपकी पेंशन रोकी गई है। क्योंकि जो पेंशन नहीं आई थी उसका टोटल अमाउंट जो बाकी था, जो नहीं आया था, वो 3,08,271 रुपए हो चुका था। 2018 में उन्होंने एक जीवित प्रमाण पत्र दाखिल किया था और जो उनकी पेंशन थी वो जो कैंसिल रोकी गई थी उसे खत्म नहीं किया गया था, सिर्फ रोका गया था। इसलिए उन्होंने पेंशन फिर से शुरू कर दी, जो कि उनकी पेंशन को कैंसिल नहीं किया गया था, इस वजह से दोबारा से पेंशन उनकी चालू हो गई थी। और जो 13 महीने पिछली पेंशन नहीं आई थी उसे देने के लिए बैंक वालों ने उन वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो पिछला पेंशन नहीं आया है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे, जो वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि उन्हें पेंशन दे दी जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया देने से। इसके बाद इस चीज से दुखी होकर के वो लौट आए अपने घर। इसके बाद ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट दाखिल की। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, सारे फैक्ट देखे और इसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो ये व्यक्ति है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको पेंशन मिलती थी, जो कि रोक दी गई। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया इनकी जो पेंशन है इसे चालू किया जाए। इसके साथ साथ जो पिछली पेंशन इनको नहीं दी गई है 13 महीने की, वो भी इनको दिया जाए एरियल के साथ में। जिसके बाद बैंक वालों ने ये बात रखी कि जो ये वरिष्ठ नागरिक हैं इन्होंने 13 महीने तक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जिससे कि ये मालूम हो कि ये जीवित हैं। इसलिए जो 13 महीने की बकाया पेंशन है, जो पिछली पेंशन है, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जो माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट है उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया और कहा कि मान लेते हैं कि इन्होंने 13 महीने तक कोई भी जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया, लेकिन जब 13 महीने हो गए, इसके बाद जब शारीरिक रूप से समर्थ हुए आने में, तो इन्होंने आ करके जीवित प्रमाण पत्र दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं वो पिछले 13 महीने भी जीवित ही थे। और ये बात कही कि जो पिछला अमाउंट है इन सीनियर सिटीजन का उसमें 6% ब्याज लगा करके रुपए 2 हफ्ते के अंदर आपको देना, और अगर आपने 2 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं दिया तो 2 हफ्ते के बाद आपको 12% ब्याज लगा करके आपको पेंशन इन वरिष्ठ नागरिक को देना होगा। तो जो ये जजमेंट है, जो ये ऑर्डर आया है 13 फरवरी 2023 में, इसके आधार पर जो व्यक्ति इस चीज से पीड़ित हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है, वो इस चीज का, इस जजमेंट का लाभ उठा सकते हैं और पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी जरूर सीनियर सिटीजन के लिए लाभदायक रही होगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।